नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह सोनी, आर्यन समाचार न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए पेश है आज की अहम और बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं राज वर्मा, आर्यन समाचार न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। और आज हमारे एटा धरती पर ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो मान टापू से आए हुए हैं। ओम शांति ब्रह्मा जो संस्था चल रही है उनकी ओर से यहाँ मान टापू से यहाँ एटा की धरती पर आए हुए, उनसे बात करते हैं आखिर इनका क्या नाम है। जी, आपका शुभ नाम? नमस्ते, मेरा शुभ नाम शिव प्रकाश पंडा है। अपनी किस संस्था है, क्या है, थोड़ा बताइए। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। वैसे तो मैं आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसका संक्षिप्त में बताऊं मैं आपको तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी अर्थात आज देश में हर एक मानव अपने ही अवगुणों की प्रजा बन चुका है, तो इसलिए अपने पिता परमात्मा इस धरा पर उतर चुके हैं। ब्रह्मा कुमारी अर्थात स्वयं पिता ब्रह्मा, उनके आधार से आज नारी शक्ति की जागृति करने के लिए आज इस संस्था को आप यकीन नहीं करेंगे कन्याएं चला रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि 140 देशों में सिर्फ कन्याएं ही इस संस्था को प्रसारित कर रही हैं। और ईश्वरीय विश्वविद्यालय अर्थात इस संस्था में कोई भी जात वेद भाव नहीं है। यहाँ पे कोई भी संस्था, कोई भी धर्म का व्यक्ति आकर के बैठ सकता है और ईश्वर का गोद प्राप्त कर सकता है, उसका प्यार प्राप्त कर सकता है, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैसे कि सुना जाता है कि आपकी जो ब्रह्म कुमारी जो संस्था है ओम शांति के नाम से काफ़ी विख्यात में है, चर्चाओं में रहता है। लोग जुड़ते हैं, खासकर महिलाएं, युवतियां, लड़कियां। कहा जाता है कि वो ओम शांति में जुड़ने के बाद शादियां नहीं करती हैं, क्या वजह होती है? ये संपूर्णतः गलत है कि शादी नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है जो कोई कंडीशन नहीं रखता। जैसे आप अपने बच्चों को कभी कोई कंडीशन नहीं रख सकते, ऐसे ही ये पिता परमात्मा शिव है, उसे भले हम भगवान करके दूर कर दिया, लेकिन मैं कहना चाहूँगा वो कोई दूर का व्यक्ति नहीं, दूर का नहीं, बल्कि आपका ही पिता परमात्मा है। और वो अपने से जोड़ने के लिए भला कंडीशन कैसे रख सकता है? आप शादी कीजिए, आप भले कुमारी रहिए। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप अगर किसी मेहमान को घर में बुलाते हैं तो आप अपने घर में सफाई ज़रूर रखते हैं। ऐसे ही अगर आपके जीवन में परमात्मा का साथ चाहिए तो आपको आपके जीवन का मन बुद्धि को साफ रखना जरूरी है। और विकार एक ऐसी चीज़ है जो परमात्मा से दूर कराता है, ये सदियों से होता आ रहा है। इसीलिए शादी एक विकारग्रस्त हो गया आज के डेट में, इसीलिए शादी से इनकार नहीं करते। जिसका मन है वो करे, जिसका मन नहीं है, अर्थात आज ऋषि मुनि का बनते हैं तो क्या हम उसे मना करते हैं? नहीं। तो ऐसे यहाँ अपनी इच्छा से हम बने। आज मैं कुमार हूँ, मेरे को आज 36 साल है, मैं 21 दिन का था जब इस संस्था में आया, तो आज मेरा मन नहीं है, आज मेरा मन उभर गया है दुनिया से। क्या मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि शादी भी कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा कोई नहीं, अगर यहाँ आके कोई भी शादी कर सकता है और शादी करने के बाद भी उसे उसी इज्जत से यहाँ बिठाया जाएगा जो पहले बिठाया जाता था। तो यहाँ पे कोई बाउंडेशन, कोई कंडीशन नहीं है। इस संस्था की कब स्थापना की गई है? 1936 में स्वयं पिता परमात्मा दादा लेखराज करके नाम करके एक हीरे के व्यापारी, जिनके तन में स्वयं पिता परमात्मा अवतरण हुए और उनके मुखारविंद से हमें गीता ज्ञान सुनाया। जो गीता ज्ञान हम आत्माओं से जुड़ा था, बल्कि सिर्फ मुख से नहीं, हमारे आत्मा तक, रूह तक वो ज्ञान पहुंचा। और आज आप यकीन नहीं करेंगे, करोड़ों आत्माएं अपने इस ज्ञान से जीवन को धन्य कर चुके हैं और धन्य और करने के प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय में आपकी संस्था जी, ये 140 देशों में व्याप्त है। आप यकीन करेंगे, माउंट आबू में एक ऐसा हॉल बना है जिसका नाम डायमंड हॉल है, जिसमें एक साथ 20,000 लोग बैठकर परमात्मा से मिलन मनाते हैं, उसकी प्रेरणाओं को अपनाते हैं। और वहाँ पे 140 देशों का जो भाषा है वो इकट्ठा ही कॉन्फ्रेंस में ट्रांसलेट होता है और सभी ही उस परमात्मा की लैंग्वेज को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। आज क्या कार्यक्रम किया गया था आपकी संस्था के द्वारा? आज का कार्यक्रम विशेष हमारा शिवरात्रि के ऊपर रहा। जो शिव पिता परमात्मा धरा पर अवतरण हो चुका है उसका अब 90 साल पूरा हो चुका है। और संगम युग जो गुप्त युग माना जाता है उसका आयु 100 साल होता है। तो इसी हिसाब से हमारा
परमात्मा का हम बच्चों को यही कहना है कि बच्चे अब थोड़ा ही समय बच गया है, उस थोड़े समय में अपने आप को अगर मेरे साथ इज्जत से चलना है तो आप अपने आप को मेरे समान बनाओ, जैसा बाप वैसा बच्चा बने, उसकी इच्छा यही है। हमारे चैनल के माध्यम से एटा की जनता को कोई अपनी ओर से मैसेज देना चाहिए? मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि सब अपने मन को पढ़ना शुरू करें। एटा वाले आप सभी, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, चाहे जीवन में कितना भी बड़ा विघ्न हो, आपके पिता परमात्मा से बढ़कर तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए निश्चिंत रहिए, आपके लिए आपका पिता परमात्मा इस धरा पर आ चुका है। उसकी प्रेरणा से, उसकी विश्वास से आप आगे बढ़िए। और यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था का एक घर, वो आपका ही घर है, ये कोई अलग नहीं है, आपके लिए 24 घंटा खुला है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ, आप दिन में एक आधा घंटा यहाँ पे आकर करके 7 रोज का कोर्स कर लीजिए। देन आप कहीं भी जाइए और कहीं भी रहिए, मैं गारंटी करता हूँ आपका जीवन बड़ा ही सुखमय हो जाएगा। तो जैसे कि आपने सुना, ब्रह्म कुमारी संस्था की जो मान टापू से यहाँ एटा की धरती पर आए थे, इनका साफ तौर पे कहना है, एक अफवाह जो चल रही थी कि ओम शांति में महिलाएं या लड़कियां जुड़ जाती हैं और कहा जाता था कि वो शादी करने के लिए उनको मना किया जाता है, लेकिन ये सब भ्रांतियां हैं। अभी आपसे सुना, आपसे बात रूबरू हुए, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि ये सब भ्रामकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस अपने मन के अंदर सफाई होनी चाहिए। अपने सभी कैमरा पर्सन के साथ मैं राजमा, आर्यन समाचार न्यूज़ एटा। आप देख रहे थे आर्यन समाचार न्यूज नेटवर्क। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज के बुलेटिन में बस इतनी खबरें और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।